हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बुक जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज़। तो ये वाली बुक, ये मान के चलो, अगर आप यूपीएससी पीएफओ या यूपीएससी प्रीलिम्स या आईएफएस कोई भी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हो तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन इस बुक में से ज़रूर आएंगे। अब ये बुक क्या है, ये बुक जीएस स्कोर एक आईएएस इंस्टीट्यूट है, उनकी बुक है। मैं ये सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। इस बुक का जो पूरा नाम है वो है प्रीलिम्स संपूर्ण फैक्ट फाइल इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये 36 पेज की बुक है और इसके अलावा आपको देखो इनका क्या क्या मिल सकता है। इनका आपको जो ईयरली करंट अफेयर है, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के फैक्ट है, जियोग्राफी थ्रू मैप है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज जो इनकी वो है वो सारी मिल सकती है। ये इनके लिंक है, आप यहाँ जा सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहता ये आप मेरे चैनल से डाउनलोड करो, आप इनका जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इनके अदर लिंक्स है, आप देख सकते हो। अब इस बुक में क्या है, इस बुक के अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आप जैसे जैसे आगे चलोगे आपको पता चलेगा कितनी औसम बुक है ये। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज़, यूनाइटेड नेशन में क्या है और उसकी बॉडीज़ में क्या क्या इंक्लूड होती है, पहला पेज ही आपका सारा काम पूरा कर देगा। फिर इसके फंक्शन क्या है, फिर मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि भाई दुनिया में शांति किस तरह से बने, सिक्योरिटी किस तरह से बने। फिर ह्यूमन राइट के जो प्रोटेक्ट कैसे किए जाएंगे, ह्यूमन्स के राइट। फिर व्हाट आर द की एंटिटीज डिलीवर द, फिर उसके बाद आता है प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। स्ट्रक्चर किस तरह का है, जनरल असेंबली किस तरह की है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या आता है, जो इकोनॉमिक सोशल जो काउंसिल है उसमें क्या आता है, जो अब यहाँ पे आता है एक चीज़ इंपॉर्टेंट, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल है, वो क्या है, जो सेक्रेटरीट है। उसके बाद आता है आपका यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन सी हैं। इस पेज पे आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें ना इसके अंडर ही आती हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंडर ही। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, और यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो ये मान के चलो, आपके मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या पीसीएस की तैयारी करते हो तो 4-5 क्वेश्चन आप इन 36 पेज में से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा पता चल जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कब बने थे, इनके काम क्या है, इनके जो प्रेजेंट हेड क्या है और इसका हेड ऑफिस क्या है, किस तरह की रिपोर्ट्स ये निकालती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। फिर आता है इनका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड की सिचुएशन में। फिर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो विपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में दे रखा है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में इन्होंने दे रखा है। देखो इस तरह से कुछ इनका ये रहेगा, ये यूनाइटेड नेशन है, कब बना था, इसकी बॉडी में क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जो इनका की है डिलीवर करने का वो क्या है। फिर डिस्प्यूट हो जाता है तो किस तरह से सेटलमेंट करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है जी। तो फिर प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, ये इन्होंने अपने बारे में दे रखा है क्या क्या ये करते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, उसके बारे में इन्होंने जो 19 में सबमिट हुई थी उसके बारे में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद बने थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारी चीज़ें इन्होंने, एक सेकेंड। फिर ये हमारा बोलता है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के बारे में बोलता है। फिर जो आपका स्ट्रक्चर कैसे है यूनाइटेड नेशन का, इसके बारे में बोलता है। और वहाँ पे फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या है, मेंबर्स किस तरह से हैं, हाउ टू इलेक्टेड डिसीजन। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसमें उसके क्या क्या फैक्ट हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, कितने मेंबर है, कौन प्रेजेंट हेड है, कितने में जज बैठ सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद हमारे पास आगे चलते हैं हम, ज्यूरिडिक्शन कहाँ से, ये कोर्ट के बारे में अपने इनके बारे में बता रहे हैं, लिमिटेशन क्या है इनकी। फिर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका बैकग्राउंड वगैरह दे रखा है। फिर सेक्रेटेरिएट इनका, फंड्स, प्रोग्राम, एजेंसी, और यूनिसेफ बच्चों के लिए जो है वो, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। फिर इन्वायरमेंट के लिए देखो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जो किस तरह से WMO क्या करता है, CBD क्या करता है,
और साइट्स क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, यूएन हैबिटेट के। यूएन हैबिटेट का जो सेक्रेटरीट है कहाँ पे है, यूएन स्पेशलाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी है, देखो इनकी स्पेशलाइजेशन में आपका FAO है, फूड वाला, देखो इस तरह से कुछ इनकी गवर्निंग बॉडी रहती है, ये सारी डिटेल। फिर सिविल एविएशन के बारे में, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज, ये जो 1-2 पेज दे रखा ना लेबर का, यही पढ़ लेना, EPFO में से एक क्वेश्चन पकड़ लेगा आपका ये जैसे आपको बता रखा है 8 कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं इनकी। फिर इसका मैरीटाइम वाला है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक यूनेस्को का बेसिक दे रखा है। तो ये इसके बाद WHO के बारे में दे रखा है, WMO के बारे में दे रखा है, WIPO के बारे में दे रखा है, मेंबर्स कितने होते हैं, फंक्शन, वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसकी 5 जो सब्सिडरी बैंक्स हैं उनको मिला के बनाया है। फिर आगे IMF के बारे में। तो कुल मिला के बुक में कोई कमी नहीं है। बुक अगर आप इसको अगर किसी को ये बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनका जो GS स्कोर का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। और इस बुक का सारा क्रेडिट GS स्कोर को ही जाता है। अच्छी बुक है अगर आपको चाहिए तो। लेकिन कुछ चीज़ें और जो इसमें ऐड हो सकती थी मैं वो और बता देता हूँ आपको। इसमें क्या ऐड हो सकता था, इसमें ऐड हो सकता था कि जैसे इन्होंने बताया UN बॉडी, उसका फिर एक चार्ट बना के दे देते, इस बॉडी में ये है, इसके अंदर ये आता है, तो थोड़ा सा और भी ईजी हो जाता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बताते तो उसका एक साथ में चार्ट दे देते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे MEDG वाले में था तो आप इसको वैसे चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हो। और अच्छी बुक है वैसे, अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं टाइम है तो भी आपको एक थोड़ी सा आइडिया हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।